हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। आई आशीष तिवारी वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल जनजी सीओई, जहां पे हम समझाते हैं किसी भी टॉपिक को बेस्ट पॉसिबल कंटेंट के साथ सिंपलेस्ट वे में। तो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री से, जो कि हमारा है आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार क्या होते हैं। ये आपके क्लास 9th एनसीईआरटी में भी गिवन है और ये आपको क्लास 12th में काम आता है। तो आइए समझते हैं आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं। आइसोटॉप जैसा कि टर्म मुझे यहाँ पे सजेशन दे रहा है, आइसो मतलब क्या होता है? जो एक जैसा, सेम। आइसो मतलब क्या होता है? सेम। इससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि कोई भी एक एटम हमारे पास है, ठीक है। किसी भी एटम के पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि इसके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं। सपोज यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास 2 एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, राइट। और इसके चारों ओर ऑर्बिटल्स या शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। अब किसी एटम के पास प्रोटॉन कितने हैं, ये बताता है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। आप सिंपल सी बात ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम, ठीक। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के नंबर कितने हैं, दोनों का सम क्या है, ये बताता है क्या हमको? मास नंबर। क्या बताता है हमको? ये बताता है मास नंबर क्या होगा, ठीक है। तो आपको 2 बात का ध्यान देना है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, और मास नंबर का मतलब होता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है? वो सारे एटम जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और जैसा मैंने आपसे बोला कि प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर होता है, तो वो सारे एलिमेंट या वो सारे एटम जहां पे एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं, एक जैसे हैं। लेकिन जो उनका मास नंबर है, जो एटॉमिक मास है, वो अलग अलग होता है। अब जैसा कि उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है, तो जितने भी एलिमेंट या जितने भी एटम आपस में आइसोटॉप्स होंगे, उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा है, मतलब वो सारे एटम एक ही टाइप के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। डिफरेंस क्या है? इनके पास प्रोटॉन के नंबर तो एक जैसे हैं, 1 1 1, लेकिन इनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता है। प्रोटियम के पास न्यूट्रॉन 0 है, ड्यूटेरियम के पास न्यूट्रॉन 1 है, और ट्राइटियम के पास न्यूट्रॉन 2 है। तो जैसा कि न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करता है, इसलिए इनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके बाद आइसोबार क्या होते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहा है भाई? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट टाइप के होंगे, विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मतलब ऐसे मेरे पास एटम जिनका एटॉमिक मास नंबर तो एक जैसा है, सेम है, लेकिन जो प्रोटॉन का नंबर है वो अलग अलग है, इसलिए इनका एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे वेरी कर रहा है। मैं दोबारा क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम मेरे पास जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है, लेकिन मास नंबर एक जैसा है। इनके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम एक बराबर है, एक जैसा है। देखते हैं एग्जांपल। तो जैसे आर्गन 40 और कैल्शियम 40। अब देखो, जो आर्गन है, ये लेट्स से आर्गन का न्यूक्लियस है, और जो कैल्शियम का न्यूक्लियस है, आर्गन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर 18 होता है, कैल्शियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर 20 होता है। लेकिन जो आर्गन 40 मेरे पास है, आर्गन 40 के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर 22 है, और कैल्शियम 40 के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का नंबर 20 है। आप यहाँ पे देखोगे जो सम ऑफ द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पे कितना 40 आ गया, यहाँ पे कितना 40 आ गया। तो जैसा कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो गए, लेकिन मास नंबर टोटल एक जैसा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये आइसोबार है, ठीक है। आगे देखते हैं आइसोटोन क्या होता है। आइसोटोन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन। सिंपल्स आप ऐसे याद कर लो, आइसोटोन में एन ना आ रहा है, और N4 होता है न्यूट्रॉन, N4 होता है न्यूट्रॉन, और आइसो मतलब होता है एक जैसा। तो वो सारे एटम जहां पे न्यूट्रॉन के नंबर एक जैसे हैं, लेकिन वहां पे एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और उसका मास नंबर भी डिफरेंट है।
एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने का मतलब ये है कि उसके पास प्रोटॉन के नंबर अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसे एटम जहां पे न्यूट्रॉन का नंबर एक जैसा है लेकिन उन एटम्स का एटॉमिक नंबर, मास नंबर अलग अलग है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15। अब यहाँ पे देखो आप, लेट्स से न्यूक्लियस है किसका, कार्बन 14 का, और ये न्यूक्लियस है मेरे पास किसका, नाइट्रोजन 15 का, नाइट्रोजन 15 का। ठीक है, ये एक दूसरे के आइसोटोन है। अब देखो कैसे, आइसोटोन का मतलब होता है भाई क्या, कि न्यूट्रॉन के नंबर एक जैसे होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और नाइट्रोजन का होता है 7, राइट। एटॉमिक नंबर का मतलब भाई प्रोटॉन के नंबर कितने होते हैं, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो गया 6, और जैसा कि मास नंबर 14 है और मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। अब प्रोटॉन तो यहाँ पे 6 है और टोटल ये 14, तो न्यूट्रॉन कितने बचे, 8 बचे इसके पास, तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। वैसे यहाँ पे देखो आप, अगर इसका एटॉमिक नंबर 7 है, मीन्स प्रोटॉन कितने यहाँ पे हो गए, 7 हो गए, और मास नंबर कितना 15 है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन तो 7 है लेकिन टोटल 15 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 8 हो गए, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गया। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि न्यूट्रॉन का नंबर तो भाई एक जैसा है लेकिन प्रोटॉन का नंबर अलग अलग है और मास नंबर भी इसका अलग अलग है। तो इन्हें बोलते हैं क्या, आइसोटोन। ध्यान देना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जहां पे न्यूट्रॉन एक जैसे हैं, प्रोटॉन अलग अलग है, साथ में मास नंबर भी अलग अलग है, उन्हें बोलते हैं आइसोटोन। एग्जाम्पल आपके सामने है कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।